वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12 यानी 12वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम आपको पता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और ये 12वां चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट क्लास। आज का टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम इससे पहले भी कक्षा 9th में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो आज 12वां चैप्टर जो 10वीं कक्षा का है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। भूमिका से इंट्रोडक्शन। कक्षा 9 से आप कुछ ठोस आकृतियों जैसे घनाभ, शंकु, बेलन, गोला से परिचित हैं। जैसे कि आकृतियों में आप देख रहे हैं, ये घनाभ है, ये शंकु है, ये बेलन है और ये गोला। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं कक्षा 9th में। तो हम इन आकृतियों जैसे घनाभ, शंकु, बेलन, गोला से परिचित हैं। ये घनाभ आकृति है, ये शंकु है, ये हमारा बेलन है और ये गोला है। यानी क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर और स्पेयर गोला होता है। तो ये आकृतियां हैं घनाभ, शंकु, बेलन, गोला पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक। आगे चलते हैं इसमें। आप अपने दैनिक जीवन में हमें ऐसे अनेक ठोस देखने को मिलते हैं जो उपरोक्त दो या दो से अधिक आधारभूत ठोसों से संयोजन से। इस चैप्टर में हम संयोजन वाले यानी कि संयोजन आकृतियों के बारे में, अर्थात जो दो ठोसों से मिलकर बनी होती है। आपने देखा होगा, एक ट्रक के पीछे रखे कंटेनर को देखें अवश्य। जैसे कंटेनर में रखा, इसमें देखेंगे कि जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेल या पानी ले जाया जाता है ट्रक में, तो इसमें एक ठोस बेलन है और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। इसमें एक बेलन है, यहाँ से यहाँ तक बेलन है, इसमें देखेंगे आप इधर, और ये एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो हम आधारभूत ठोसों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दो या दो से अधिक ठोसों को जोड़कर आकृतियाँ बनाई गई हैं। उनका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी में 12.1 एक्सरसाइज में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, तो जिसमें हम ठोस आकृतियों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बेलन भी होगा, अर्धगोला भी होगा, गोला भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो और भी अन्य हो सकते हैं, जैसे एक परख नली है, टेस्ट ट्यूब। ये देखेंगे एक बेलन है, बेलन के नीचे एक गोला, अर्धगोला टाइप लगा हुआ है। तो उपरोक्त संयोजन से बना जो अनेक सुंदर भवनों की इमारतों को देखे होंगे, इसमें एक बेलन और अर्धगोला लगा इस परख नली में। तो आगे और भी अन्य ठोस हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें हम ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन या धारिता, आयतन धारिता को ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में इस प्रकार के ठोसों और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के किस प्रकार ज्ञात किया जाता है देखते हैं। तो टॉपिक रहेगा ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। ठोसों के यानी सॉलिड का जो कॉम्बिनेशन है, उनके सरफेस एरियाज का, उसको फाइंड आउट हमें करना है। ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो और भी समस्याएं हमें मिलेंगी, देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम एक छोटी समस्या को तोड़ के देखते हैं। जैसे कि यह एक ठोस है, बेलन है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जैसा कि आकृति में देखेंगे, बेलन है,
एक अर्धगोला ये है, एक ये है, तो दोनों को जोड़ के एक कैप्सूल नुमा बना है। तो अर्धगोला इधर जुड़ गया अर्धगोला, तो दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल और एक बेलन का निकाल करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इन दोनों को जोड़कर नई वस्तु को देखने पर केवल अर्धगोलों और बेलन का केवल वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों भागों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इस प्रकार की आकृतियों का, जैसे ठोस संपूर्ण का क्षेत्रफल TS से टोटल सरफेस एरिया, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से कर्व सरफेस एरिया, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे अर्धगोले का, तो दो तो अर्धगोले का और एक बेलन का बना करके बनेगा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए अन्य स्थिति पर विचार करें। हम अर्धगोले और शंकु को जोड़कर एक खिलौना बना रहे हैं। अगले चरणों को देखें जिनका हम अनुसरण करेंगे, तो आगे और भी आकृतियां हो सकती हैं। जैसे एक शंकु और अर्धगोला लेंगे और देखेंगे शंकु के ऊपर, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु, ये शंकु है, ये अर्धगोला है, इसके ऊपर रखा और इसको जोड़ के खिलौना बना दिया गया है, जिसमें शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले के आधार की त्रिज्या क्या रहेगी, बराबर। आपको इस प्रकार से आकृतियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इसमें एक अर्धगोले का CS से यानी कर्व सरफेस एरिया शंकु का निकाल करके आकृति का पूरा हम निकाल सकते हैं। तो कैसे आएगा आकृति के बारे में देखेंगे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का CS से और शंकु का CS से निकालेंगे। तो जो ऊपर ये शंकु और अर्धगोले का डायग्राम था, इस प्रकार से इसका हम निकाल सकते हैं, आप नोट करें। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का CS से कर्व सरफेस एरिया और शंकु का कर्व सरफेस एरिया, इस प्रकार से निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 12.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको समझाते हैं। पहला उदाहरण चैप्टर 12.1 एक्सरसाइज में, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंग यानी क्रॉन्स कलर से रंग करना चाहता है। यह एक लट्टू शंकु के आकार का है जिसका ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है। आकृति 12.6 में देखते हैं। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो आप फर्स्ट एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट नोट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसके हल की ओर। तो उसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे आकृति में, इसमें सबसे पहले लट्टू में ऊपर अर्धगोला नज़र आ रहा है, एक शंकु, इसकी पूरी जो ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर है और 3.5 इसका व्यास दिया हुआ है। तो इसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और पाई का मान 22/7 का प्रयोग करेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ से, यह लट्टू बिल्कुल उस वस्तु जैसा है जिसकी चर्चा हमने इससे पहले आकृति 12.5 में की थी। अतः हम वही परिणाम सुविधाजनक रूप से यहाँ लेंगे। लट्टू का TS से टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अर्धगोले का CS से कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का CS से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 4 पाई आर, यानी कि कितना होता है 2 से काट के 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा जो गोला होता है उसका 4 पाई आर स्क्वायर होता था, अर्ध आधा उसे काट के, ये हमारा असली सूत्र होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इसमें हम वैल्यूज को रखेंगे। 2 पाई का मान 22/7, आर हमारी यानी जो व्यास है कितना है 3.5, तो 3.5 के बटे में 2, तो हमें जब आर निकालनी है तो आधी हो जाएगी व्यास की त्रिज्या, इसकी आधी हो जाएगी 3/5, 3.5/2 गुना 3.5/2 बार आया और सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए।
आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इस प्रकार सात ही शंकु की ऊंचाई, लट्टू की जो ऊंचाई है और अर्धगोलीय भाग की ऊंचाई की त्रिज्या, इसमें से जो त्रिज्या है वो घट जाएगी 3.5/2, तो 3.25 सेंटीमीटर आ जाएगी शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का बराबर है वर्गमूल r² प्लस s², 3.5² 3.5/2 का वर्ग प्लस में 3.25 जो अभी ऊंचाई h निकाली है उसका वर्ग, तो कैलकुलेट करके आती है 3.7 सेंटीमीटर लगभग। तो इसलिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता पाई RL। L आपके पास है 22/7, R आपके पास है 3.5, L 3.7। तो इससे लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उदाहरण 1 कंटिन्यू हमारा चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना 22/7 3.2, 5/2 गुना 3.5/2 और 22/7 3.5 गुना 3.7। तो इसको कॉमन ले लेंगे, जितना हम कॉमन ले सकते हैं ये वाला। तो हमने ले लिया 22/7, 1 2 से यहाँ 2 कट गया है। इधर हम देखेंगे यहाँ पर ये वाला, तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया 22.7/3.5, तो अंदर हमारा रह गया 3.25 और 3.7, ये रह गया और ये रह गया। तो ये अब ये वाला और ये वाला हिस्सा हमने 22/7 और 3.5 दो को कॉमन ले लिया, दोनों में से अंदर रहेगा 3.5 3.7। तो काट पीट करने पर ये हमारा 11 आ गया। तो 11 गुना 11/2 यहाँ से 11/7 आएगा ये। अच्छा, यहाँ से हमारा 2 11, तो ये 7 से 0.5 काटा नहीं है, तो इसको काटेंगे 0.5 से। यह काट के तो यहाँ से 2 से इसको काट दिया है 11 और 7 से काट दिया इसको 0.5। अब 11 जो 0.5 है इसको उन्होंने आधा 1/2 मान लिया है। 11 एज इट है, 2 नीचे आ गया, 0.5 के स्थान पे क्या पुट कर दिया 1/2, और अंदर का जोड़ेंगे इसको, तो कैलकुलेट करके आ रहा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। आप देख सकते हैं कि लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोलीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। उदाहरण 1 कंप्लीट करने के बाद उदाहरण 2। तो कई बार ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जो ऊपर ब्लॉक वाला है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करेंगे आप। उदाहरण 2 एक्सरसाइज 12.2 का आकृति 12.7 में देखिए, इधर दर्शाया गया है सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और इसके ऊपर एक जो अध्यारोपित किया गया है, इसमें जोड़ा गया है अर्धगोला। तो इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर है, या किनारे वाला घन है। इसको ऊपर लगे अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करें। तो आकृति में देख सकते हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना कोर यानी भुजा की 2, तो 6 गुना भुजा का 5 गुना 5, तो ये आ गया 6 पंजे 30 पंजे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घन का वह भाग जिस भाग अर्धगोला लगा हुआ वह पृष्ठीय क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं होगा। तो ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का TS से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल, वो घटेगा ऊपर वाला हिस्सा, और प्लस में अर्धगोले का CS से। तो आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो देखेंगे भाई घन का TH से तो 150 आ गया है, हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया है। माइनस में पाई आर स्क्वायर जो वृत्त में अंदर धसा हुआ है उसका वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त नीचे वाले हिस्से का अर्धगोले के, तो 2 पाई आर स्क्वायर CS से अर्धगोले का तो 150 प्लस में इसमें से इसको घटा के तो पाई आर स्क्वायर ही रह गया। अब 150 प्लस में पाई आर 22/7 आर 4.2/2 4.2/2 क्योंकि वृत्त का जो व्यास था वो मैं 4.2 दिया था। अब त्रिज्या उसका आधा करेंगे त्रिज्या के लिए, तो 150 प्लस में काट पीट करेंगे तो ये आएगा 13.86 और इसको जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार उदाहरण 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 3 की ओर। उदाहरण 3 इस प्रकार रहने वाला है। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर आधारित है। पहले एक बेलन दिया है आकृति में और उस पर एक बेलन के आधार शंकु का आधार देखेंगे अध्यारोपित है जैसा कि आकृति में दिखाया गया। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई है जो 26 सेंटीमीटर दी है। शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास जो है 5 सेंटीमीटर है। जबकि बेलन का आधार का व्यास ये शंकु का 5 बेलन का 3 सेंटीमीटर है। ये दिखाया गया है जैसे आकृति में। यदि शंक्वाकार भाग का नारंगी रंग किया जाना है तो बेलनाकार भाग में पीला रंग किया जाना है। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करेंगे। तो आगे बढ़ते उदाहरण 3 की हल की ओर। तो पहले उदाहरण 3 में देखते हैं इधर शंकु की त्रिज्या r और शंकु की त्रिज्या l, शंकु की ऊंचाई h से, बेलन की त्रिज्या r से r डैश से और बेलन की ऊंचाई h डैश से व्यक्त करेंगे। तो r शंकु की हो जाएगी 5/2 का मतलब 2.5, h यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, r डैश ये बेलन के लिए है तो 1.5, h डैश ये यानी 26 घटा 6 20 सेंटीमीटर बेलन की हो जाएगी। तो l हम यहाँ से त्रिज्या ऊंचाई निकालेंगे r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर उसका वर्ग यानी 2.5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल 6.5 सेंटीमीटर। यह शंक्वाकार भाग है, हमारी त्रिज्या की ऊंचाई आ गई है। वृत्तीय आधार बेलन के आधार पर टिका हुआ है परंतु शंकु का आधार बेलन के आधार से बड़ा है। परंतु शंकु का जो आधार है बेलन के आधार से बड़ा है। तो शंकु के आधार का बेलन विलय रंग में भी रंगा जाएगा। तो नारंगी रंग के भाग का क्षेत्रफल होगा शंकु का CS से यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया और शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। तो इसका पाई RL आएगा शंकु का और शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई R प्लस में और घटेगा बेलन के आधार का पाई R डैश का स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं इसी के हल में। तो देखेंगे पाई का मान पाई R 2.5, L 6.5 अभी कैलकुलेट किया है और प्लस में पाई R के लिए पाई को तो कॉमन ले लिया गया है। R इसका 2.5 का स्क्वायर, पाई इधर भी कॉमन है तो 1.5 का स्क्वायर और तो इसको करेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र एरिया के लिए 2.5 और इसको कैलकुलेट करके आ रहा है हमारा सभी का पाई 20.5 तो 3.145 गुना करेंगे 20.5 में तो हमें प्राप्त होता है नारंगी रंग का भाग का क्षेत्रफल 63.585। तो अब पीले रंग का क्षेत्रफल जो भाग किया जाने वाला है बेलन का CS से प्लस में बेलन के आधार का क्षेत्रफल 2 पाई R डैश H डैश प्लस पाई R डैश का वर्ग। तो पाई R डैश कॉमन लेंगे अंदर 2H का डैश और पाई 3.14 R 1.5 2H कितना है 20 और R डैश 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कैलकुलेट करते हैं इसको तो ये हमारा निकल के आता है यहाँ से 4.71 गुना में 41.5
तो 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार उदाहरण 3 भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 4 की ओर। उदाहरण 4 का स्टेटमेंट इस प्रकार है, आकृति आप देख ही सकते हो। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी का स्नानघर यानी बर्ड बाथ बनाया, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। आकृति 12.9 देखेंगे। बेलन की आकृति की ऊंचाई 1.45 मीटर है। इसकी त्रिज्या r 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी के स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो भाई आकृति देखेंगे, ऊंचाई इधर दे दी 1.5 और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। मान लीजिए बेलन की ऊंचाई h और बेलन और अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या r है। तो देखते हैं, पहले डायग्राम से समझें कि भाई एक इस प्रकार का बनाया गया स्नानघर के जिसका आकार खोखले बेलन जैसा है और इसके सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बनाया हुआ। तो हमें इस पक्षी के स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 4 में। तो उदाहरण 4 में देखते हैं 4 में कि पक्षी का जो स्नानघर है, एग्जाम्पल 4, पक्षी के स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का CSA कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का CSA है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का 2πr/h होता है, प्लस में अर्धगोले का 2πr²। तो 2πr कॉमन आ जाएगा, h + r तो 2 × 22/7। r हमारे यहाँ पर 30 है, h हमारा ये हमारा जो दिया था हमें 145 + 30, ये मीटर में था, हमने कन्वर्ट कर लिया इसको सेंटीमीटर में। तो 145 + 30 तो ये हमारा काट के आया बैलेंस करके 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 3.3 मीटर स्क्वायर आ गया। एग्जाम्पल 4 हमारा हो चुका है 12.1 का। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने ठोसों के संयोजन के जो आकृतियां बनती हैं उनके बारे में जाना है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 को किया है। तो अब आगे हम 12.1 के 1 से 9 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप आगे देखिए 12.1 के जो 1 से 9 प्रश्न रहने वाले हैं, तो किस प्रकार से रहने वाले हैं इनको आप एक बार नोट करेंगे। तो पहला प्रश्न, पाई का मान 22/7 लिए जाए जब तक कहा नहीं जाए, पहला प्रश्न। दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार है। स्टेटमेंट नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये 5वां है, ये 6वां, ये 7। स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं आप। तो 7 तक तो इधर रहने वाले हैं, आगे 8वां और 9वां भी आने वाला है। इस प्रकार से ये 8वां और 9वां प्रश्न रहने वाला है। तो आइए एक्सरसाइज 12.1 में हम 1 से 9 प्रश्नों के हल की ओर आगे मिलते हैं एक्सरसाइज 12.1 में। चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करने जा रहे। जब तक अन्यथा न कहा जाए, पाई का मान आप प्रयोग करेंगे 22/7। तो पहला प्रश्न 12.1 में इस प्रकार से है। स्टेटमेंट देखें, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है यानी 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे इधर। तो आगे देखेंगे, एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। तो एक किनारा 64 होगा यानी 64 से तो इसका घन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप स्टेटमेंट इसका
नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब 64 का घन निकालेंगे तो एक किनारा इसका निकल के एक साइड हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि एक घन का जो आयतन होता है वो 1/3 होता है, तो ये 64 के बराबर था ऐसे। तो एक जब इसका 64 का घन करेंगे इस प्रकार से, तो 64 यानी 1/3 और ये 4/3 आ गया, तो 4/3 से कट गया, तो ये जो हमारी साइड कितनी रह गई है 4 सेंटीमीटर आ गया है घन निकाल के। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ए हमारे पास 4 है, तो दोनों घनों के फलकों को हमें यहाँ पर जोड़ना होगा। तो जब दो घन बनाएंगे तो 1 भुजा 4 फिर r, तो l जो इसकी है 4 जमा ये वाली 4 और ये वाली 4 जोड़ के कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ये हमारी 4 ही रहेगी और ये हमारी 4 ही है। तो l यहाँ पर 8 है, b यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ते हैं और h हमारी इधर भी 4 रहनी है, तो l क्लियर, b क्लियर, h क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जमा में चौड़ाई गुना में ऊंचाई जमा में लंबाई गुना ऊंचाई। तो 2 गुना LB प्लस BH प्लस H। L हमारे लंबाई के लिए, B हमारा चौड़ाई के लिए, H हमारा ऊंचाई के लिए। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 में। तो देखेंगे 2 लंबाई गुना चौड़ाई, ऊंचाई इधर फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई गुना ऊंचाई। तो 8 गुना 4 32, 4 गुना 4 16, 8 गुना 4 32, 32 16 और 32 जोड़ के 80, 80 गुना 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार पहले प्रश्न का 12.1 का हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की ओर। पहले प्रश्न का आंसर आ गया था फर्स्ट का, अतः इस घनाभ का प्राप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न नंबर 2 इधर देखेंगे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 के डायग्राम को आप देखते हैं। तो प्रश्न 2 को देख लें। इस प्रकार से डायग्राम है। एक कोई बर्तन खोखला है, उसके ऊपर अर्धगोला के आकार का खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो इसका जो व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमारी 7 हो जाएगी। और जो इसकी ऊंचाई है पात्र की 13 है और 7 इसमें घट जाएगी, तो ये रह जाएगी बेलन की 6। तो अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या r 14/2 7 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई h 13, जो बड़ी h कुल ऊंचाई है, और छोटी जो बेलन का भाग तो h 13 घटा 7 जो त्रिज्या है वो घट जाएगी, तो 6 सेंटीमीटर इसका आ जानी। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो बेलन का भाग की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लिख लेगा 2πr/h, जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr², उसका अर्धगोले का तो 2πr कॉमन आ जाएगा, h प्लस r, तो 2 गुना 22/7 और r 7, 6 जमा 7 13, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और अंदर ही 7 और 6 13, 13 से 44 को गुना करेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाना है। तो इसको नोट करेंगे हम। तो इस प्रकार बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रश्न 2 हमारा कंप्लीट हो चुका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न 3 का स्टेटमेंट इस प्रकार है। एक खिलौने की त्रिज्या r 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले
पर आधारित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न 3 का स्टेटमेंट 12.1 में 12.1 में नोट करेंगे। तो आगे बढ़ते प्रश्न 3 के सॉल्यूशन की ओर। प्रश्न 3 का डायग्राम हमें जो प्रश्न 3 है वो दिया है, इधर नोट करेंगे कि भाई ये खिलौना है, नीचे अर्धगोला लगा हुआ है, एक शंकुनुमा बना हुआ है और इस पर एक ये आधारित है। कुल ऊंचाई 15.5 है, तो 3.5 घट के इसमें तो रह जाएगी 12। तो अर्धगोले का भाग की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर 3.5, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी 3.5, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h 15.5 में से ये वाली घट जाएगी तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। 15.5 घटा में 3.5। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में। तो इस प्रकार आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रश्न 3 का अगला बचा हुआ भाग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 में आगे बढ़ रहे हैं। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L बराबर है h² प्लस में r²। तो L लिख लेगा 12 का वर्ग 144, 3.5 का वर्ग 12.25, जोड़ के 156.25 वर्गमूल निकल के L का तो 12.5 L आ गया। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL जमा 2πr²। तो πRL को कॉमन ले, πr कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा L प्लस 2r। तो दोनों की त्रिज्या बराबर होने पर ही लिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 22/7, r 3.5, L हमारा 12.5 और r 2 गुना 3.5 तो 12.57। तो अंदर 22, 7 से इसको काट दिया 0.5 आया। अब 0.5 को 1/2 में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पर। तो 22 गुना में ये तो 2 से काट के 11 इस प्रकार यहाँ आया है। 12.5 और 7 19.5, इसको गुना करेंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न संख्या 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर 12.1 में। तो इसका स्टेटमेंट आप नोट करेंगे। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। तो इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के माध्यम से कई बार मैनी टाइम्स आया हुआ है। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में। कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो डायग्राम देखेंगे इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 7 है। तो इसके ऊपर ये अर्धगोला लगा हुआ है। तो घनाकार ब्लॉक का एक किनारा 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न जो 4 हमारा चल रहा है, संख्या 4। अर्धगोले का अधिकतम व्यास d 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। तो आगे कर देखते हैं प्रश्न 4 का हल में। तो देखिए त्रिज्या 7/2 हो गया। तो ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाकार ब्लॉक प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल और माइनस में अर्धगोले का ढके हुए वृत्त का क्षेत्रफल। तो ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 यानी भुजा की 2πr अर्धगोले का क्षेत्रफल गुना में अर्धगोले का πr² घटाएंगे। तो ये 6 में से एक घट जाएगा तो πr² आ जाएगा। तो ए घन का एक किनारा है, यहाँ पर भुजा है। तो आगे देखेंगे 6 यानी 7 की वर्ग पाई 22/7 r 7/2 7/2 6 गुना 7 49। तो 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 कट गया। तो 11 गुना 7 77/2। तो 38.5 को 294 में जोड़ देंगे 6 और 49 से प्राप्त हुआ है। तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ठोस के एक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया है हमारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अतः ठोस का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 4 हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं 12.1 में प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो स्टेटमेंट नोट करेंगे प्रश्न 5 का। एक घनाकार ब्लॉक एक फलाक के अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला
गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के माध्यम से इसको नोट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 के सॉल्यूशन की ओर। तो प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार से है, माना अर्धगोले की जो व्यास है डी वो एल है और त्रिज्या आर L/2 हो जाएगा, क्योंकि एल मान लिया है इसको। तो आगे देखते हैं इसमें प्रश्न 5 जो हमारा रनिंग है। प्रश्न 5, और घन का एक किनारा ए बराबर एल है, तो चूंकि एक घन का किनारा अर्धगोले के व्यास के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस में अर्धगोले के ढको हुए वृत्त का। तो ये 6 जैसे पिछला किया है, प्लस 2πr और माइनस πr सेम है। एक घन का किनारा है, भुजा है, साइड है। तो यहाँ से देखेंगे 6 2 में से एक घट गया, πr की 2, 6l πr यानी l की बटे 2 का वर्ग, 6l पाई l का यानी l की 2 बटे में 4। अब इसका एलसीएम टेकिंग करेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम टेकिंग करेंगे तो 4 से 6 चौक 24 l और ये 4 ज्यों की तो और पाई l तो 1/4 को बाहर कॉमन ले लेंगे इधर, तो अंदर रह जाएगा हमारा 1/4। इस l को यहाँ भी रख सकते हैं या इधर ले लो, l की 2 को भी कॉमन लिए तो अंदर रह गया l की 2 बटे में 4, नहीं बाहर l की 2 ले लिया और 4, तो अंदर रह गया 24 प्लस पाई वर्ग इकाई। इस प्रकार प्रश्न 5 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार है, 12.1 में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति में हम देख सकते हैं पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, 14 मिलीमीटर। तो उसका व्यास 5 mm है, 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पूरी आकृति का। तो स्टेटमेंट आप नोट करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के हल की ओर। तो यहाँ पे आकृति को देखेंगे कि भाई ये 5 mm दिया है, तो व्यास का आधा त्रिज्या यानी 5/2, ये 9 mm दिया है। ये भी इस प्रकार से आकृति दी हुई है, इसको आप नोट करेंगे। अब 9 में से जो पूरी 14 थी, 5/2, ये 5/2 घट के 9 mm रह गया बेलन का h। तो यहाँ देखेंगे प्रश्न 6 में जो रनिंग में है, यहाँ बेलन का व्यास अर्धगोले के व्यास के बराबर है, तो अतः अर्धगोले का व्यास d 5 है, तो त्रिज्या 5/2 mm मिलीमीटर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बेलन का व्यास d 5 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या 5/2 mm हो जाएगा मिलीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कैप्सूल जो हमें निकालनी है, कैप्सूल की बेलन की ऊंचाई, कैप्सूल की लंबाई 2 घटा 2r यानी कि 5/2, 5/2, 2 गुना 5/2 होगी। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इस प्रकार इसके 5 आएगा। 2r बराबर d h यानी 14 घटा 5 तो 9 m इस प्रकार आएगा। आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो प्रश्न 6 रनिंग में है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल दो अर्धगोलों का जो उर्ध्व किनारे पर जुड़े हुए हैं प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से 2 गुना 2πr² प्लस में 2πrh, 2πr को कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा 2r प्लस h, 2 गुना 22/7, 5/2r त्रिज्या, 5 इसका 5/2 यानी 2 गुना 5/2r लगाया है जो हमने, तो 2 से 2 कट गया, तो 5 इधर और 9 और 5 14। तो ये हमारा आया है यहाँ से 2 से 2 कट गया है इधर ये वाला, तो 22 और 7 से इस 2 को काट दिया है, तो ये आया है 5 गुना 2 और 22 यानी 220। 2 से 44, 44 पंजे 220। इस प्रकार हमारा प्रश्न जो 6 है
का जो उत्तर आया है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो प्रश्न संख्या 6 हमारा पूरा हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12.1 में, जो 7वां क्वेश्चन है इसकी ओर। 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के माध्यम से। कोई, इधर देखते हैं एक मिनट, कोई तंबू एक बेलन के आकार का जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलन के भाग की ऊंचाई क्रमशः 2.1 मीटर है और 4 मीटर है तथा शंकु के तिर्यक की ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, तंबू के आधार का कैनवास नहीं ढका जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम इस प्रकार का है, ये बेलन है, उसके ऊपर एक तंबू के प्रकार का जो शंकु लगा हुआ है, ये 2.1 है, ये 2.8 है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, आप इसका स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। तो इधर देखेंगे सबसे पहले प्रश्न 7 में, तंबू के बेलन के आकार का जो भाग व्यास है वो 4 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 4/2, तो वो निकल के आएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। प्रश्न 7 हमारा रनिंग है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न 7 जैसा कि हमारा चल रहा है, अतः त्रिज्या r2 हो जाएगी, बेलन के भाग की ऊंचाई h 2.1 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l 2.8 सेंटीमीटर, व्यास 4 सेंटीमीटर है और r हमारा 2। तो इस तंबू के बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से और शंकुकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु कोण का CS से 2πr/h और प्लस में πr/l को हम लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 में। तो यहाँ पे देखेंगे 2 गुना 22/7 गुना में 2 गुना में 2.1 यानी जो h है, पाई 22/7 गुना 2 2.8 जो l है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो देखेंगे इसमें से 2 पाई 22/7 को कॉमन ले लिया है, ये और ये अंदर रह जाएगा। तो अंदर देखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ का कॉमन ले लिया और 2 एक इधर का, तो अंदर रहेगा 2 गुना 2.1 और 2. तो इसको गुना करके 4.2 प्लस में 2.8 और 44/7 और इसको हम जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 7 से हमारा 7 कट जाएगा, तो इस प्रकार 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब उस पर लागत की बात आती है। तो लागत कितने पे आएगी हमारी? कैनवास की जो लागत है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर का 500 था, तो 22,000 आएगा गुना करके 22,000 रुपये। तो इस प्रकार 7वां प्रश्न भी हमारा 12.1 का कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार है। एक्सरसाइज 12.1 का 8वां प्रश्न, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर एक ठोस बेलन की ऊंचाई इसी व्यास वाला एक शंकु का खोल एक केविटी का काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रश्न संख्या 8 की आप स्टेटमेंट नोट करें। आगे बढ़ते हैं इसके हल की ओर। पहले डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। प्रश्न 8, ये व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है 2.4, तो बेलन की ऊंचाई h 2.4, तो बेलन का व्यास 1.4 यानी 2 से भाग देंगे, तो बेलन की त्रिज्या r 0.7 सेंटीमीटर यानी आधी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 में। तो काटे गए शंकु की ऊंचाई h 2.4 है, तो r है यहाँ 0.7, तो l आएगा h² प्लस h², तो 2 का वर्ग और 0.7 का वर्ग, ये आएगा 5.76 और ये 0.49। तो आगे कैलकुलेट करते हैं इसको। ये आएगा हमारा 6.25 और 6.25 का वर्गमूल निकालेंगे 2.5 यानी 2.5। तो l तिर्यक ऊंचाई आ गई है। अब इसमें सूत्र लगाते हैं। प्रश्न 8 में शेष बचे हुए
ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकल के आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन की पेंदी जो उसकी परिधि है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 2πr/h, πr/l और πr उसके वृत्ताकार जो परिधि है उसका क्षेत्रफल, वृत्ताकार एरिया का वृत्ताकार यानी सर्कुलर रीजन का एरिया उसको कहते हैं पेंदी का क्षेत्रफल, यानी 2πr/h। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2h + l + r। आगे इनके वैल्यूज को पुट करते हैं, रखते हैं मानों को। तो प्रश्न 8 में हम रनिंग में हैं, तो देखेंगे पाई के स्थान पर 22/7, r 0.7, ये 2 गुना h जो 2.4 है, ये r, ये l आया जो ये l है, ये h है, ये h है, ये l है और ये r है। तो 2 गुना 2.4 तो 48, ये 2.5, ये 0.7, यहाँ इसको काट के 7.1 को 0.1 आया था, 0.1 का जब नीचे करेंगे 0.1 का तो 1/10 में आ जाएगा और इसको जोड़ने पर 8 बनता है। तो 22 से 8 176/10, तो यह 17.6 सेंटीमीटर। एक स्थान पर दशमलव हमारा लग जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न 8 का उत्तर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.1 के अंतिम प्रश्न की ओर। यह हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न होगा। तो स्टेटमेंट देखते हैं प्रश्न संख्या 9 की 12.1 में। 12.1 का 9वां क्वेश्चन, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाल तो एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई h 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ये h हो जाएगा और ये r हो जाएगा। तो इस वस्तु का संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के हल की ओर। स्टेटमेंट आप नोट करें। तो यहाँ से बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 है। क्वेश्चन 9 रनिंग में है, तो देखते हैं क्वेश्चन 9 में। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा में निचली अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार 3 क्षेत्रफल इसमें जोड़ेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 9 हमारा रनिंग में है। तो 2πr/h प्लस में 2πr² प्लस में 2πr²। तो 2πr को कॉमन h + r + r, r 2r, r समान है इस वजह से इसमें जुड़ जाएगा। तो 2πr यानी 2 22/7 3.5, h 10 है, 2 गुना 3.5 तो ये 7 हो जाएगा। 2 से 3.5 को 7 में कन्वर्ट करेंगे, 2 गुना, अब यहाँ 7 से इसको काट दिया था 0.5, तो इसको 5 मान लिया, उसकी जगह यहाँ पर 10 चढ़ा दिया गया। तो 10 थे तो 2 इधर है, 10 और 7 17, और 17 दूनी 34 बटे में ये 10 आ गया। तो 10 से हम 0 को काट भी सकते हैं, बाद में काटेंगे तो गुना करके 3740 तो बटे में 10। तो जब 10 को 10 काट दिया है, यहाँ पे 10 को हम ऊपर भी काट सकते थे। तो ये 0 से 0 काट के आप पहले भी काट सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। जब भी आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आना है। तो इस प्रकार अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो प्रश्न संख्या 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया 12.1 में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को में एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने उदाहरण 1 से 4 और एक्सरसाइज 12.1 में 1 से 9 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार हमारी 12.1 संपूर्ण उदाहरण सहित कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।